नौकरी, शिक्षा, इसको उन लोगों की। आज चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस के मौके पर सरकार की तरफ से कोई ना तो मूर्ति का देख रेख हो पा रहा है, ना ये शहादत दिवस मनाने की वो कोई तकलीफ उठा रही है। और वो कभी उठाती है तो बिहार दिवस और मुंगेर दिवस, और जिस समय भगत सिंह का शहादत दिवस होता है उसको भी वो भुला देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर जो सर्वस्व न्यौछावर कर देश की आजादी के लिए, आम गरीब मेहनत की मुक्ति के लिए लड़े थे, कोई भी लोभ लालच, कोई भी पद प्रतिष्ठा पाने की कोई चाहत नहीं थी। उस ढंग से, समझौताहीन ढंग से वो जो लड़ाई लड़े थे। और आज जो देख रहे हैं जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी कुर्सी के लालच में जात पात धर्म का नाम लेकर लोगों को लड़ा रही है और अपने वोट बैंक को बनाते हुए जीत हासिल कर रही है। और दूसरी तरफ इन धन्ना सेठों के पैसे से लाखों करोड़ों रुपये चुनाव में खर्च करती है। यही टाटा बिरला, अदानी, अंबानी पैसा देती है और ये जीतने के बाद उसी का काम करती है। अभी आप देख रहे हैं कि अदानी किस ढंग से बैंक, LIC का पैसा गबन किया है, ये आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। साथियों, इसी चीज को समझते हुए हमारे पूर्व के साथी विकास जी भी चर्चा किए हैं कि आज बेरोजगारी बहुत ही बढ़ती जा रही है। ये आखिर क्यों हो रहा है? आजादी के समय में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, यानी उनके जितने भी साथी थे इस बात को समझ गए थे कि ये आजादी गरीब मजदूर मेहनत कर लोगों को नहीं मिलेगी, बल्कि ये आजादी कुछ मुट्ठी भर अमीर लोगों को मिलने जा रही है। इसीलिए पहले ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से नाम बदलकर सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी अपने संगठन का नाम रखे। उन्होंने सोशलिस्ट शब्द जोड़ा और इस देश में समाजवाद लाने की वकालत कर चाहते थे। उन्होंने रूसी क्रांति से सीख लेकर, उनसे प्रभावित होकर इस देश में भी समाजवाद कायम हो, इस सपने को लेकर के वो लड़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं रहे, आजादी की लड़ाई में ही शहीद हो गए, नहीं तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। साथियों, उनके जीवन संघर्ष से जो सीख लेने की जरूरत है, आज नौजवानों को उनके जैसा दृढ़ निश्चयी और कर्तव्य परायण होना चाहिए। उनके बारे में दुर्गा भाभी का एक कथन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। वो कहते थे कि अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही कठोर और अपने साथियों के प्रति बहुत ही नरम दिल इंसान थे चंद्रशेखर आजाद। जब उनके दोस्तों को कोई संकट आता था तो वो बहुत विचलित हो जाते थे और उसको दूर करने का वो भरसक प्रयास करते थे और पूरी जी जान लगा देते थे। जिस दिन अल्फ्रेड पार्क में इनकी मौत हुई, अपनी ही गोली से अपने को मार लिए। उनका एक सपना था कि मैं आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा, अंग्रेजों के हाथों में कभी भी नहीं पड़ूंगा। और अंत में जब लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो खुद ही अपनी लास्ट गोली को अपनी कनपट्टी में मार लिए। उस समय भी ये भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई थी। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। उसी मीटिंग के सिलसिले में अल्फ्रेड पार्क पहुंचे थे, लेकिन हमारे देश के कुछ गद्दार लोगों ने मुखबिरी की और पुलिस को खबर कर दी और अंग्रेज पुलिस ने चारों तरफ से घेर करके चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये है इतिहास। साथियों, आज चंद्रशेखर आजाद जैसे दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ समाज की दुर्दशा को मिटाने के लिए आगे आना होगा। और मैं यही अपील के साथ
नौजवान साथियों, छात्रों से, महिलाओं से, युवाओं से, सभी से ये अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप जानते हैं कि आज जो नीतियां ली जा रही है, बिजली बिल भी, घरेलू बिजली, कृषि बिजली और कमर्शियल बिजली सभी को एक कर दिया जाएगा और बिजली का रेट भी इतना बढ़ा दिया जाएगा। ये भी कानून पास हो चुका है, मैंने विधेयक लाया गया है, वो जल्द ही पास होगा। और अगर हम लोग आंदोलन नहीं किए तो ये भी जल्द ही पास हो जाएगा। और एक समय आएगा कि आप बिजली कहेंगे हमारे घर से कटवा लीजिए। बहुत लोगों के पास क्षमता नहीं होगी कि हम बिजली जला सके अपने घरों में, लेकिन आज बिजली कितनी जरूरत की चीज हो गई है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। साथियों, अनाज पर जो आज आजादी के बाद से ही टैक्स नहीं लगा था, अब अनाज पे भी जीएसटी लगा दिया गया, 18% जीएसटी लगा दिया है। यही है सरकार का रुख और शुभचिंतक, किस ढंग से वो जनता का शुभचिंतक है ये आप बड़ी भांति इससे अनुमान लगा सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सभी का निजीकरण कर रही है, बचे खुचे रोजगार को भी निजीकरण कर रही है, अनुबंध पर बहाली कर रही है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, कब आपको निकाल दिया जाए, छटनी कर दिया जाए। तो ये है देश का दुर्दशा। आजाद भारत का 70 साल के बाद भी ये तस्वीर सामने आई है और भी ये तस्वीर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे दिन बीत जाएंगे और भी शोषण का चक्की तेज होता जाएगा। साथियों, भगत सिंह की एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आजादी के बाद भगत सिंह कहते कि हमारी शहादत बेकार नहीं जाएगी। आजादी के बाद कुछ दिनों तक लोग जश्न मनाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारी याद आएगी और जैसे जैसे दिन बीतते जाएगी हमारी जरूरत और भी महसूस होगी। नौजवान, हमारा बलिदान जो है वो काम आएगा और नौजवान उठ खड़े होंगे और सही आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे और उनके साथी भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे।